नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारी क्लास चल रही है नंबर सिस्टम की जो क्लास होगी ये स्थानीय मान और जातीय मान की होगी। जो जवाहर नवोदय विद्यालय में अक्सर ये प्राय ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। जो वीडियो आपने नहीं देखा इसकी 1-2-3 क्लासें हो चुकी हैं, उसको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं स्थानीय मान और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं जातीय मान। यहां से प्रश्न कितने बनने वाले हैं ये देखने की बात होगी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अंकित मान। ठीक है, चलो देखना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। एकदम आराम से देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। स्थानीय मान का मतलब होता है, पहली बात तो हमें स्थान चेक करना है। क्या देखना है? स्थान हमारा क्या होता है? बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है। इसलिए स्थानीय मान भी जो होगा वो क्या होगा? बदलता रहेगा। ठीक, लेकिन जो जाति होती है हमारी वह बदलती नहीं है। कोई फार्मूला किसी किताब में लिखा नहीं है, बस आपके सहूलियत के लिए बताया जा रहा है कि जो जाति होती है जाति बदलती नहीं है। इसलिए इसमें जातीय मान भी जो होगा वह नहीं बदलेगा। जातीय मान भी नहीं बदलने वाला है। इतने तक सभी को समझ में आया होगा। अभी नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल समझाने का प्रयास जारी रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि एक संख्या यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्या लिखी हुई है और यही संख्या हम यहाँ लिख देते हैं 4, 5, 6। यही संख्या दोनों जगह लिखी हुई है। अब हमें देखना है कि इसका स्थानीय मान और जातीय मान में आखिर अंतर क्या है। दोनों चीज हम समझते चलेंगे। एक ही प्रश्न में दोनों चीज आराम से समझेंगे। चलो, तो जातीय मान पहले तो आप एक एक लाइन ऐसे ऐसे खींच लीजिए, सभी अंकों के नीचे ऐसे ऐसे बना लीजिए। चलिए इसमें भी ऐसा ही कर देते हैं, एकदम आराम से दिख रहा होगा। ठीक, अब काम क्या होता है कि जितने अंक हैं सभी आप लिख दीजिए। 6 है, 5 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, ये ऐसे यहाँ रख दीजिए। 6, 5, 4, 3 और 2। अब देखना, अभी तो दोनों सेम लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं। अब अंतर क्या हो रहा है इन दोनों में कि स्थानीय मान जो होगा, हमने क्या बोला कि स्थान बदलता रहेगा, यानी स्थानीय मान जो रहेगा वो बदलेगा। कहने का मतलब कि इकाई अंक से हमें शुरुआत करनी है। इकाई अंक में देख रहे हैं हम कि एक अंक है तो यहाँ वही अंक हम सीधे सीधे उतार देंगे। फिर देखिए दहाई अंक की जब बात करेंगे तो 5 है तो वो अंक हमें उतार देना है। इसके बाद जितने अंक है उतने 0 हमें लगा देना है। 5 लिखा हुआ है यानी कि दहाई अंक में है और दहाई में 1 0 होता है। तो चलो एक अंक है तो हम 1 0 लगा दिए। यहाँ तक सभी को समझ में आराम से आया होगा। फिर चलते हैं, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 4 हमने लिख दिया। 4 के बाद 2 अंक है ना 2 अंक, तो यहाँ पे 2 0 हम लगा देंगे। फिर चलते हैं 3 है तो 3 हमने लिख दिया। 3 के बाद यहाँ 3 अंक भी हैं तो यहाँ पे 3 0 भी हम लगा देंगे। फिर 2 है तो 2 लिख दिए। 2 के बाद देखो 4 अंक हैं तो 4 0 भी हम यहाँ लगा देंगे। तो ये सभी के क्या हो गए? स्थानीय मान हो गए। अब बात करते हैं जातीय मान या अंकित मान की। तो हमने क्या बताया अपने सहूलियत के लिए कि जो जाति होती है वह नहीं बदलती है, अतः जातीय मान भी हमारा नहीं बदलेगा। 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 3 का 3 ही होगा और 2 का 2 ही होने वाला है। तो दोनों में अंतर एकदम साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्थान बदला है और जातीय मान नहीं बदला है। बात करें अगर तो इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। और इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। चलिए ये दोनों आराम से सभी के समझ में आया होगा।
तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में इससे जुड़े कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक प्रश्न ये लिखा है, जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहले तो हम स्थानीय मान इसका देख लेते हैं, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। दूसरे नंबर में हम क्या देख लेते हैं, जातीय मान। चलिए लिख देते हैं दोनों को, 58, 43 और 56। 58, 43 और 56 ये लिख गया सुपरफास्ट अंदाज में। स्थानीय मान 6 का 6 ही होगा। 5 लिखने के बाद 1 अंक है तो 1 0, 3 लिखने के बाद 2 अंक है तो 2 0, 4 लिखने के बाद 3 अंक है तो 3 0, 8 लिखने के बाद 4 अंक है तो 4 0 और 5 लिखने के बाद 3 2 5 अंक है तो 5 0 हम लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही जातीय मान देख लेते हैं कि 6 का 6 ही होगा, 5 का 5 ही, 3 का 3 ही, 4 का 4, 8 का 8 और 5 का 5। ये हो गया स्थानीय मान और जातीय मान इसके हो गए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा क्या गया था कि आपको कोई भी अंक बोल देगा कि इसके स्थानीय मान और जातीय मान का योग या अंतर पूछेगा, योग या अंतर। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर पहला प्रश्न मान लो इसमें दे दिया कि भैया 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहली बात तो भैया इसका 4 का स्थानीय मान कितना है, 4000 है, तो हमने 4000 लिख दिया। 4000 हमने लिख दिया। अब बात बोला है कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान 4 ही है। और अंतर की बात किया है, अंतर माने घटाना, तो यहाँ हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 10 में 4 घटाए तो 6, 9 और यहाँ पे 3 और यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे हम कि दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर तो होगा, योग भी पूछ सकता है कि योग कितना होगा। तो चलिए 3 का स्थानीय मान कितना है, 300 है, और जातीय मान 3 का 3 है, तो लिख दिए हम। यहाँ हम जोड़ देंगे, योग का मतलब होता है जोड़, तो 303 और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये पहला प्रश्न इससे बनने वाला है। अब जो अगला प्रश्न बनेगा वो हम आपको बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे या अगली वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।